काफी सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनको दशमलव से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे काफी सारी परेशानियां हो रही हैं, काफी सारे दिक्कतें हो रही हैं। तो इन सारी परेशानियों को हम एक ही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं बिना टाइम गंवाए। हम अपने YouTube चैनल MT99 में आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दो प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 9.654 में जोड़ना है हमें 3, 4, 5, 7 और 8। यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में जो अंक है उसके एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो जोड़ना है हमें 3 अंकों के बाद दशमलव दिया हुआ है। तो जहां भी दशमलव का जोड़ का बात आता है तो हमें क्या करना होता है कि दशमलव के सामने ही हमें दशमलव लिखना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9.654 में हमें क्या जोड़ना है 3, 4, 5.78 जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए। दशमलव के सामने क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। उसके बाद में क्या अंक है 7 और 8 है। ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड में क्या है, उसके लेफ्ट साइड में दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है 5 है, 4 है और 3 है। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 का 4 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 में हमें क्या जोड़ना है 8 जोड़ना है। तो बिल्कुल इजी तरीका से जोड़ेंगे। सबसे पहले 5 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और क्या जोड़ना है हमें 8 जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या करेंगे टोटल लाइन को यहाँ पे काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो रहा है। 13 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो 13 का यहाँ पे 3 लिख देंगे और हासिल हमारा जो 1 है वो यहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करके एक बता दिए हैं ताकि आपको समझने में इजी होगा। अब आप अगर आपको दिक्कत हो रहा है जोड़ने में तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हासिल हो गया 1 और 6 कितना हो गया 7 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि दशमलव के सामने हमें क्या लिखना है दशमलव लिखना है और जो एक हासिल बचा हुआ है उसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। तो 9 और 1 हासिल क्या हो जाएगा 10 और 5 15 का फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 और हासिल क्या बच जाएगा हमारा फिर 1, 4 है यहाँ पे और 1 हासिल क्या हो जाएगा 5 और 3 का 3। ये बिल्कुल इजी तरीका से आपको पता है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 6, 3, 4, 5 3 में क्या 5 2 में क्या जोड़ना है 0.24 जोड़ना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ भी इजी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन है हमारा 6, 3, 4.52। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल इजी होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 0 के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना अंक है तो 1 अंक है 0 और दशमलव के सामने दशमलव, उसके बाद क्या अंक है 2 अंक है 2, 4। अब हम इसको फिर यहाँ पे आसानी से जोड़ लेंगे। 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव के सामने हमें दशमलव लिख देना है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 3 और 6। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि दशमलव का जोड़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बिल्कुल इजी तरीका से दशमलव का घटाव बताते हैं। अब हम यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कि दशमलव का घटाव कैसे सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और दूसरे क्वेश्चन को आपको सोल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 8, 4.625 में हमें क्या घटाना है 9.852। तो सबसे पहले आपको बताया था कि दशमलव के सामने क्या होना चाहिए दशमलव होना चाहिए। तो दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या अंक है 9 है, सिर्फ 1 अंक है। फिर दशमलव के सामने दशमलव, फिर 8, 5 और 2।
अब दशमलव में क्या सीन होता है, जहां भी खाली जगह होता है वहां पे हम लोग जीरो डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको आसानी से घटा लेते हैं। अब यहाँ पे 5 में से 2 घटाना है, ठीक है। 5 में से 2 घटाना है तो 2 3 4 5 यानी कि 3 सिंपल यहाँ पे बच जाएगा। आपको थोड़ा एक इजी तरीका से बता देते, जैसे कि यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसमें घटाना क्या हमें 2, तो यहाँ पे 2 लाइनें कट कर देंगे, क्या बच गया हमारा 3 लाइन बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दे कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो 2 में से हमें क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो यहाँ पे घटाते हैं, जैसे कि 2 लाइन है यानी कि 2 रुपया है आपके पास और 5 रुपया हमें किसी को वापस करना है, तो ये बिल्कुल असंभव है, नहीं हो पाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी ये 6 है इसको एक हासिल ट्रांसफर कर देगा, यहाँ से एक हासिल उधार ले लेंगे क्योंकि आपके पास कम है। तो जब ये एक हासिल उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब 12 में से 5 आसानी से घट जाएगा, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 7 यहाँ पे बच रहा है। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये 5 बच गया यहाँ पे क्योंकि एक हासिल ट्रांसफर कर चुका है। तो 5 में से फिर यहाँ पे 8 नहीं जाएगा, तो फिर एक 4 से हासिल उधार लेगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो फिर 15 में से 8 आसानी से घट जाएगा, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि यहाँ भी 7 आसानी से बच जाएगा। यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव के राइट से या लेफ्ट से हम हासिल प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से 9 घटाना है तो ये बिल्कुल नहीं घट पाएगा। तो अब ये 8 है, इसको एक उधार दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे 7 बच गया और जीरो घटाना है 7 में से, यानी कि 7 रुपये आपके पास टोटल बच गया क्योंकि जीरो घटाने के किसी को उधार नहीं देना है। तो यहाँ पे 7 का 7 ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी तरीका से आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5 4 9 दशमलव 6 2 में गुणा करना है 5 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर नीचे सजा लेते हैं। क्वेश्चन है 5 4 9 दशमलव 6 2 में क्या गुणा करना है, हमें 5 से गुणा करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 का पहाड़ा इन टोटल में पढ़ेंगे, ठीक है। जहां भी गुणा का बात आता है तो जिससे भी गुणा करना होता है उसका पहाड़ा बारी बारी से पढ़ते हैं और दशमलव के यहाँ पे क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं, कुछ समय के लिए छिपा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 दूना 10 का क्या हो जाएगा 0, हासिल क्या हो जाएगा हमारा 1, 5 6 30 और 1 31 का क्या हो जाएगा 1, हासिल हो जाएगा 3, ठीक है। और 5 का पहाड़ा 9 बार, 5 का 5 5 10 5 15 5 6 20 5 25 5 30 5 7 25 5 40 5 9 45 और 3 48 का हो जाएगा 8, हासिल हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे 4, क्योंकि 48 ऐसे लिखते हैं तो 4 यहाँ पे आ गया 8 और 4 यहाँ पे हासिल हमारा बच गया। अब 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौका 20 4 24 का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 24 को ऐसे लिखते हैं तो हमारा फिर 2 हासिल बच गया। 5 4 25 और 2 27, यहाँ पे हो गया फाइनल, हमारा फाइनल डिजिट में गुणा हो गया। अब हम देख लेंगे कि राइट से कितने अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है। तो 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे लेके बैठा देंगे। तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका से आपको बता रहे हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हमारा यहाँ पे आखिरी टॉपिक बचा हुआ है कि दशमलव का भाग कैसे सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 8 दशमलव 4 3 2 में भाग करना है 2 से, ठीक है। तो अब इसको हम लोग साधारण भाग की तरफ चेंज कर लेते हैं। जैसे 2 से भाग करना है किसमें 9 8 दशमलव 4 3 2 में भाग करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाग में क्या होता है कि जिससे भी भाग करना होता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं कि कितना मात्रा में 9 आएगा या 9 से कम आएगा।
जैसे कि जोड़ घटाव एवं गुणा में राइट से लेफ्ट की तरफ किया जाता था, लेकिन भाग में क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार में 9 आ रहा है या 9 से कम होना चाहिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 5 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 2 चौके 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 2 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से 1 छोटी संख्या है, तो अब यहाँ पे 8 आके बैठ जाएगा। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना मर्त में 18 आ रहा है या 18 से कम होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा खत्म। अब हमें क्या करना है, दशमलव के राइट साइड का अंक यहाँ पे उतारना है। तो अब यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से यहाँ पे ये सारी संख्या बैठा सकते हैं। 4 यहाँ पे आके बैठ गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार में 4 आया, तो 2 बार में यहाँ पे 4 आएगा, ये कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार में 3 आ रहा है या 3 से कम होना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 2 कम 2, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या आके बैठ जाएगा, 2 आके बैठ जाएगा। तो फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 मर्त में यहाँ पे आके फाइनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आशा करते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाव गुना भागा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। और यहाँ पे हमारा भागफल निकल के यहाँ पे आ चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।